इस वीडियो में हम एल शेप की बालकनी और दो प्रकार के कॉर्नर विंडो को देखेंगे। ये हमने प्लान एक लिया है। इसकी थोड़ी सा हम लेंथ को कम कर लेते हैं 2000। इस साइड से भी कर लेते हैं 2000 कर लिए। अब हम एक स्लाइडिंग डोर लगा लेते हैं। इसके साइज को कम कर लेते हैं तो 1500 कर लेते हैं 1500। अब इसे हम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रकार के बहुत सारे टाइप्स के स्लाइडिंग डोर आ जाएंगे। कोई भी आप सिलेक्ट करके और ओरिजिनल कर देंगे, वो इनपुट हो जाएगा। यहाँ पे हम कोई एक चूज कर लेते हैं देख के। यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ये वाला कर लेते हैं ओरिजिनल। इसका हम कॉपी कर लेते हैं। फिर हम फ्री मॉडलिंग में आएंगे। फ्री मॉडलिंग में आके यहाँ पे हम एल शेप में बालकनी को बनाएंगे। पहले हम रूफ क्रिएट करते हैं बालकनी के जो ऊपर का होगा। 300 डाउन कर लेते हैं पहले। एक डाउन कर लिया। ये ऑक्सिलरी लाइन है जिससे हम लाइन को मेजर करते हैं। कुछ आकार शेप्स देना होता है। हम एक रेक्टेंगल मिलेंगे। रेक्टेंगल यहाँ से हम रूफ क्रिएट करेंगे। यहाँ से स्टेच करते हैं 75। हमारा रूफ क्रिएट हो गया। इसको हम क्लियर फिर ऐड करते हैं। फ्लोर क्रिएट कर लेते हैं बालकनी का। फिर यहाँ एक रेक्टेंगल लेते हैं। स्ट्रेच कर लेते हैं 75 नीचे डाउन। अब हम रेलिंग के लिए एक साइड में वॉल क्रिएट करेंगे जो 75 से 100 mm तक होती है। उसके बेस के लिए यहाँ से हम लेंथ हमारा 2000 है और विड्थ है 100। सेम प्रोसेस इस साइड भी कर लेंगे। अभी हम इसको स्टिच कर लेंगे। सेवेंटी फाइव जो होगा हम डिलीट कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा लाइंस होती हैं। रिटर्न। अब इस साइड पे हम चाहें तो एक सपोर्ट के लिए पिलर भी दे सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ बना करके। आप कोई भी आकार के बना सकते हैं, कोई भी शेप्स के, सर्कुलर या रेक्टेंगल जैसा भी हो। और मटेरियल भी आप दे सकते हैं, ब्रिक का, स्टील का, जैसा भी आपको लगे। इसमें टच कर देते हैं। सपोर्ट के लिए एक पिलर हो गया। अब हम इसकी रेलिंग को क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद आप पब्लिक में आकर के यहाँ से हम रेलिंग को, यह स्टेयर रेलिंग हो गया। यहाँ से हमारा स्टेयर आता है, ये से हमारा हैंड रेल है। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। ये
32 टाइप्स के हैं। इसके पूरे चार्ट 32 हैं। एक में 28 से 30 तक होता है एक चार्ट में। यहाँ से हम फेवरेट में सेव किए हुए हैं, ये हम ड्रैग करके लाके यहाँ पर रख के दिखाते हैं। इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, इसको रोटेट, ड्रैग कर लिए। और ये हम यहाँ से मेज़र कर लेंगे कि कितनी है, और फ्री मॉडलिंग में जाके हम मेज़र लाइन लेके चेक कर सकते हैं। उन्नीस 1900 की आ रही टोटल, हम 1800 करके देखेंगे क्योंकि साइड में इसके लोहे के फ्रेम है जो एडजस्ट हो जाएगा पूरी तरह से। यहाँ से प्रॉपर्टी को हटा देंगे। प्रॉपर्टी को हटाने के रीज़न है कि अगर आप लेंथ को चेंज करेंगे तो विड्थ अपने आप भी चेंज हो जाती है, साथ के साथ अनचेक करने से ऐसा नहीं होता है। चेक रहेगी तो दोनों अपने आप चेंज हो जाती है। इसको हाइट को हम कम कर लिए हैं। ये एडजस्ट हो गया। अब हम टॉप से देख के इसके सेंटर में रख लेंगे। इसको डिलीट कर देंगे, कॉपी हो गई थी। ये हम अगली साइड में लगा लेंगे, रोटेट कर लेते हैं। साइड भी उसे देखते हैं 3D में। जो एडजस्टमेंट करना होगा यहाँ से भी कर सकते हैं। ये कॉपी हो गई, एक हम डिलीट कर देते हैं, डबल लेयर में दिख रही है। इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं, एक हम डिलीट कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा पिलर की तरफ एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमारा कॉर्नर विंडो का था, और यहाँ से हम चेंज भी कर सकते थे। सॉरी, एल से बालकनी का था। अब हम कॉर्नर विंडो का बना के दिखाएंगे। ये हमारी फ्रंट की होती हैं विंडो, सॉरी बालकनी है फ्रंट की। ये हमारी कॉर्नर विंडो है, ये वॉल में फिक्स होती है। ये एक्स्ट्रा कुछ स्लैब में नहीं होती है, ये वॉल में एडजस्ट होती है। फिर इसकी भी हम फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हैं जो एल्युमिनियम फ्रेम में होती हैं। यहाँ से हाइट को चेंज कर सकते हैं, एलिवेशन चेंज कर सकते हैं, इसके मटेरियल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम कुछ इसकी हाइट विड्थ सब कम करके दिखाते हैं। 1200 1200 हाइट को भी कम कर लेते हैं। एलिवेशन हमारा 1 मीटर है, 1000 mm। इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट दिखाते हैं जो अलग शेप की कॉर्नर विंडो है, जो वॉल से कुछ निकली रहेगी एक्स्ट्रा। इसकी साइज को भी हम कम बेसी कर सकते हैं कि वॉल से ये हमारी डबल आ गई है।
इसको हम विंडो के कस्टमाइज में जाते हैं और इसको कोई एक्स्ट्रा पैनल को डिलीट कर लेते हैं। अब सही है, ओवरलैपिंग होता है तब ये ओपन करके हम देख सकते हैं। एक पैनल उस साइड, एक पैनल फ्रंट में है। ओ प्रेस करने पे ओपन होती है। यहाँ से हम इसकी साइज़ को चेंज कर सकते हैं। जो विंडो के पूरे पैरामीटर्स हैं ये हमारे हैंडल को दिखाता है। जो पोजीशन हैंडल को चेंज कर सकता है, ये ग्लास का है। यहाँ से हम इसके मटेरियल और प्रॉपर्टी हैं कुछ। यहाँ से हम इसके साइज़ को भी बदल सकते हैं, जो सेटिंग के जस्ट नीचे था। ये इसकी थिकनेस जो स्लैब की आपको दिख रही होगी, ये थिकनेस इसकी है। और ये इसकी डेप्थ को मेज़र करता है, अभी दिखाते हैं। इससे आप कितनी दूर कितने पास मतलब रख सकते हैं गहराई को। ये इसकी साइज़ को पूरी तरह से चेंज करता है, जो विंडो की पूरी साइज़ है। ये इसके एलिवेशन हम 1 मीटर करके ऊपर दिखाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग हाइट को चेंज कर सकते हैं, एलिवेशन को।